नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री ने युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पर आपको बता दें, उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन ने इस चैंपियनशिप का आयोजन किया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। खिलाड़ियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। आज हमारा राज्य देश में देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। अभी संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज़्यादा पदक मेडल जीतकर 7वें स्थान पर 24वें स्थान से 7वें स्थान पर अपनी पहुंच बनाई है, निश्चित रूप से मैं सभी खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। हमने उत्तराखंड में 517 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। आज ये विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक बहुत मजबूत आधार बन गए हैं। इसके साथ ही हमारे विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजक अब उत्तराखंड की ओर खींचे चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताएं जो पहले अन्य राज्यों में होती थी, वो अब उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है, जिसका एक उदाहरण ये युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप भी हमारे सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि में मां अग्नेरी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद मुख्यमंत्री चैत्र अष्टमी मेले के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मेला समिति के लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मेले का उन्होंने जायजा लिया है। आप देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। चैत्र अष्टमी मेले में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मां अग्नेरी मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूजा अर्चना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेले का भी निरीक्षण किया है। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मां अग्नेरी का ये पावन धाम सदियों से हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है और गेवाड़ घाटी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां अग्नेरी हमेशा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है। जब वर्ष 1902 में हैजा महामारी के निवारण के लिए चैत्र नवरात्रि की महाष्टमी पर इसकी शुरुआत की गई थी। मां की कृपा से ये मेला वर्ष प्रतिवर्ष और भव्य होता जा रहा है और विस्तार रूप लेता जा रहा है। अब ये मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी लोक कला, संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को सजोने के साथ ही जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति फैलाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। अनेक लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर इस मंच से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा में इस बार उत्तराखंड पुलिस कुछ नए प्रयोग करने जा रही है, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल और ट्रैफिक डायरेक्टर ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान आईजी गढ़वाल ने बताया कि चारधाम यात्रा में नोडल अधिकारी के तौर पर वह सीधी निगरानी रखेंगे। साथ ही इस बार चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है। जैसे कि आप तो देखिए, आईजी गढ़वाल ने चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी दी है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने प्रेस वार्ता की है और खुद ही नोडल अधिकारी के तौर पर वो नजर रखेंगे पूरी चारधाम यात्रा पर। साथ ही कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है। अभी इस बार हमने 2 पुलिस विभाग की ओर से 2 इसमें नवीन नवाचार के प्रयोग किए गए हैं, जिसमें एक है कि पूरे यात्रा मार्ग को जो श्रीधाम गंगोत्री, यमुनोत्री और श्रीधाम बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ के जो रूट्स हैं, उस सारे रूट्सों को हमने वायबिलिटी देख के उसको 15 से लेके 5 किलोमीटर के दायरे में हमने इसको डिवाइड किया गया है। उसको एक जोन बनाया है। उस जोन पे एक सीनियर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को या
सीनियर सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को उसको बनाया है। साथ साथ उस समस्त जोन को एक सुपर जोन में लिया गया है और उस सुपर जोन की जो कमांड जो करेंगे वो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है और इस यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने चारधाम यात्रा को लेकर बयान देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से हो और सभी तीर्थयात्री धामों में दर्शन के बाद सुरक्षित वापस आ जाएं। इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि वाहनों के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। परिवहन विभाग उत्तराखंड ने जो आने वाला चारधाम यात्रा 2025 का है, इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हम लोगों का प्रयास है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए वाहनों की कोई कमी नहीं हो। वाहन की अगर कोई कमी होती है तो रोडवेज से उसकी पूर्ति करेंगे हम। उसमें भी अगर गाड़ियाँ कुछ कम पड़ जाती हैं तो अन्य जगह जैसे केमू की गाड़ियाँ भी हम लोग मंगाते हैं। साथ ही साथ हम लोग का प्रयास रहता है कि जो चारधाम यात्रा पर लोग जा रहे हैं वो सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षित धाम तक पहुँचे और वहाँ से सुरक्षित घरों तक पहुँच जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के दुर्गापुरी में सरेआम सट्टा खिला रहे लोगों पर पुलिस जल्द ही अपना शिकंजा कसने जा रही है, जिस पर पुलिस के क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने जानकारी दी है। बताया कि एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर कोटद्वार के चिन्हित सट्टा माफियाओं के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने वाली है। एसएसपी पौड़ी महोदय के आदेश अनुसार हम लोगों ने कोटद्वार में ऐसे लोगों को चिन्हित करा है जिनका इन्वॉल्वमेंट सट्टा या एनडीपीएस या जो हमारी अदर जैसे शराब की बिक्री है, इन सब में इनका रोल रहा है और इन लोगों ने निरंतर ऐसे अपराध करे हैं। इन लोगों को चिन्हित करके हम लोगों द्वारा इनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है और हिस्ट्री शीट के माध्यम से हम लोग लगातार इनकी निगरानी करेंगे कि इनके द्वारा आगे भविष्य में कोई भी ऐसा कार्य कारित ना किया जाए और इनके ऊपर कोटद्वार पुलिस अपना एक चेक रखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कालाडूंगी से है, जहां पर एसडीएम रेखा कोहली और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बुक सेलर और स्कूलों पर छापेमारी की। इस दौरान एसडीएम ने दुकानदारों को दिशा निर्देश दिए हैं। रेखा कोहली ने बुक सेलर से कहा कि वह एनसीईआरटी की किताबें ही बेचे। वहीं स्कूलों को भी निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को किसी एक दुकान से किताबें खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए। कालाडूंगी में आज हमारे द्वारा अभी तक 3 दुकानों का निरीक्षण किया गया है और हम ये देखना चाह रहे थे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो बुक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे ये लोग सेल कर रहे हैं या उनके द्वारा एक्स्ट्रा बुक्स लगाई गई हैं। जो अभी तक हमने 3 दुकानों में देखा, वहाँ पर 2 दुकानों में हमें पाया कि कुछ बुक्स एक्स्ट्रा हैं जिनको कि बच्चे ऐसा कंपल्शन इनके द्वारा नहीं है, स्कूलों के द्वारा नहीं है इनका कहना है, लेकिन कुछ दुकानों में हमें बुक्स एक्स्ट्रा मिली हैं और जो प्रिंटेड रेट हैं उससे इनका कहना है कि 35% लेस पे हम लोग कॉपीज़ दे रहे हैं। बाकी अभी और दुकानें देख रहे हैं, वहाँ पर भी जो भी होगा उसका संज्ञान लेके हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारगंज से खबर है, जहां महाविद्यालय सिसोना में छात्र गंदगी से परेशान हैं और गंदगी से नाराज छात्र संघ ने प्राचार्य को ज्ञापन देकर साफ सफाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर साफ सफाई नहीं हुई तो वह धरना देने पर बाध्य होंगे। विगत कुछ महीनों से हम अपने प्राचार्य को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारे उस ज्ञापन का कोई भी संज्ञान नहीं ले जा रहा है। हमारे कॉलेज में विगत 6 महीनों से ना कोई साफ सफाई हो रही है, वॉशरूम सारे गंदे पड़े और प्लस इतने घोटाले हो रखे हैं यहाँ पर। हमने पिछले 5-6 दिन पहले हमने एक बिल निकलवाया, तो उसमें से जो कि आप मान के चलिए जो चीज़ 6 रुपये का है, इन लोगों ने 102 रुपये 3 रुपये का बिल बना के रखा है। ये लेके हमने बोला कि भाई जो भी इसका जिसकी भी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी इसका कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर, ना हमारे बात को कोई सुन रहा है। इस कॉलेज को ऐसे ही खाली छोड़ दिया जा रहा है। हम बोल रहे साफ सफाई करवाइए, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। क्योंकि प्राचार्य महोदय उसमें कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञापन भी दे चुका हूँ, हर बार सब कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो हमारी डायरेक्टर हैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल जी, मैंने उनको भी फ़ोन करके कहा, उनको बताया भी, वो भी संज्ञान नहीं ले रही हैं। वो भी बोल रही हैं कि हाँ मैं बात करती हूँ, परंतु उनका भी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं वो। और आज भी मैंने प्राचार्य महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि अगर ये कार्य नहीं होते हैं तो मैं यहाँ पर धरने पर बैठ जाऊँगा 1-2 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद अब बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लोगों को साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में मुस्लिम समाज को वक्फ संशोधन बिल के बारे में समझाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने बाजपुर में मुस्लिम समाज के लोगों के लिए एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ को लेकर कई बड़े बयान दिए।
पूर्ण तौर पर पास होगा। माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक के लोग समझ चुके हैं कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के होने के बावजूद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है कांग्रेस के शासन के अंदर किस प्रकार से इनको वोट बैंक समझा गया। आज रहने के लिए इन पे कहीं पे मकान नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा। आज वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल आया है इसके माध्यम से इनकी कोई भी जमीन को नहीं छुआ जाएगा, खाली देखभाल की जाएगी कि इनके पैसे की, इनकी जमीन का कौन दुरुपयोग कर रहा है और उसको पैसा इनके विकास में लगना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का इस बिल के माध्यम से जो संदेश गया है वो संदेश इन सब ने स्वीकार किया है, उसका स्वागत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि देश को लंबे समय से इस बिल का इंतजार था। जो भूमाफियाओं का जमीनों पर कब्जा था वह उनसे बाहर आएगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनते हैं। लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की थी, इनको भी बिना किसी के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी। इसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है, जहां पर जनपद पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर जिले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही इंसानियत का फर्ज भी अदा कर रहे हैं। दरअसल पौड़ी जिले के दूर दराज के गांव में गरीब, बेसहारा और निर्धन बुजुर्ग लोगों का सहारा बनकर एसएसपी उनको निःशुल्क राशन और जरूरी सामान भी घर घर पहुंचा रहे हैं। एसएसपी की इस काबिले तारीफ मुहिम से अभी तक सैकड़ों बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। हरिद्वार से खबर है, रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। खाली काउंटर के नीचे दबने से एक बच्ची की मौत हो गई। खाली काउंटर पर बच्ची ने झूलने का प्रयास किया और काउंटर के नीचे दबकर बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक बच्ची की मां किडनी रोग से पीड़ित है। ऋषिकेश एम्स से इलाज कराकर लौट रहा था ये परिवार और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें खाली काउंटर के नीचे दबने से एक बच्ची की मौत हो गई है। देखिए दर्दनाक ये हादसा हरिद्वार से खबर सामने आ रही है। मृतक बच्ची की मां किडनी रोग से पीड़ित है और बताया जा रहा है ऋषिकेश का जो एम्स हॉस्पिटल है वहां से जो परिवार है वो इलाज कराकर लौट रहा था। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हुआ है। खाली काउंटर के नीचे दबने से एक बच्ची की मौत हो गई। अगली खबर हरिद्वार से है। गंगा घाट पर शर्मनाक हरकत सामने आई है। महिलाओं के चेंजिंग रूम में झांकते हुए एक युवक पकड़ा गया है। चेंजिंग रूम में झांक रहे युवक को भीड़ ने पकड़ा है। हरिद्वार के मालवीय घाट का ये पूरा मामला है। गंगा घाट पर युवक ने शर्मनाक हरकत की। महिलाओं के चेंजिंग रूम में झांकते हुए युवक को पकड़ा गया है और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए। चेंजिंग रूम में युवक झांक रहा था, इसी दौरान भीड़ ने युवक को पकड़ा है। हरिद्वार के मालवीय घाट का मामला है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर बीजेपी ने अभी लगभग 18 कार्यकर्ताओं को सरकार के विभिन्न आयोगों और समितियों में जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं जल्द ही कार्यकर्ताओं को दायित्व देने वाली एक और लिस्ट जारी हो सकती है। इसमें पार्टी कई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर सीएम धामी और आला कमान का धन्यवाद दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में कई दशकों से काम करने वाले लोग, ऐसे अनुभवी लोग, ऐसे क्षमतावान लोगों को सरकार में जिम्मेदारी दी है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को सरकार में दायित्व सौंपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां हरिद्वार बाईपास रोड पर कूड़े के ढेर से जनता को लंबे वक्त से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जनता की समस्या को देखते हुए
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का कारगी, भ्रमणवाला, बंजारावाला, इन सभी जगहों पर जनता कूड़े के कारण लंबे वक्त से परेशान है। लोगों ने मेरे से आग्रह किया तो मैं आज मौके पर गया था। वहाँ पर मैंने मौके पर जाकर के जो हालात देखे हैं, वहाँ पर सैकड़ों टन वहाँ पर कूड़ा बिल्कुल बीच सड़क पे पड़ा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, रिक्शों से, ट्रकों से कूड़ा डाला जा रहा है, कूड़ा उठाया जा रहा है। रास्ता जाम है, छोटा सा संकरा रास्ता वहाँ पर पुलिया है, तो इसलिए जो नेशनल हाईवे का वो हिस्सा है उसमें आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। गंदगी सड़क में फैली रहती है। लोगों का आक्रोश देखते हुए मैं आज वहाँ पर गया था, लोगों से मैंने बातचीत करी। वहीं से मैंने महानगर के महापौर सौरभ थपलियाल जी से भी बात करी। मैंने उनको बताया कि लोग बहुत आक्रोशित हैं। कैसा है स्मार्ट सिटी, ये समझ में नहीं आ रहा है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके शहर के बीचों बीच कूड़े का एक पहाड़ बना दिया गया है। मैं समझता हूँ सरकार की पूरी पोल खुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां देर रात कूड़े के ढेर में भयंकर आग लग गई और अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। रुड़की गंगनहर के रामपुर का ये पूरा मामला है। तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कूड़े के ढेर में भयंकर आग लगी है। रुड़की से ये तस्वीरें हैं। देखिए, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। रुड़की गंगनहर के रामपुर का ये मामला है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां इस समय भारत में IPL 2025 का सीजन खेला जा रहा है। ऐसे में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाली सटोरी गैंग एक्टिव हो जाती है। वहीं CO देहरादून साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा ने एक बार फिर ऐसे लोगों को सावधान किया। अभी कोई गिरफ्तारी या कोई ऐसा एक्शन तो हमने नहीं लिया है, बट ये है कि इस पर लगातार निगरानी की जाती है। और अगर हमें कोई शिकायत मिलती है, क्योंकि हम तो नॉर्मली, जैसे अगर मैं बात करूंगा, हम तो साइबर स्पेसिफिकली देखते हैं, पर जो हमारी STF की अन्य टीमें हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम या संगठित क्राइम इस टाइप से देखती है, तो उनको हम क्या कहते हैं चिन्हित करके, हमने पहले भी इस टाइप से जो गैम्बलिंग या बेटिंग करते हैं उसमें हमने कई बार रेड डाली है, जिसमें मैं भी कई बार गया हूँ। मैंने भी 1-2 टीम है एज अ टीम को लीड किया है। खबर देहरादून से है, जहां विकासनगर इलाके में लगातार गौहत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में गौहत्याओं पर लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने गौहत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देवभूमि में ऐसा कृत्य कभी भी किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि धार्मिक सरकार को बर्दाश्त भी नहीं करेगी और कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और पुलिस से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार नहीं हो तो शूट एंड साइट करना चाहिए। सरकार को क्या कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से उनको एक कठोर कानून बनाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर जिला प्रशासन चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने में जुटा हुआ है। अब से यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर डबल किए जाएंगे। साथ ही पोर्टल देरी के कारण श्रद्धालुओं को रात टूरिस्ट कैंप में न बितानी पड़े, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश में भाजपा 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और उस पर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके चलते सभी पार्टी कार्यालयों, कार्यकर्ताओं को घरों पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। वहीं कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए टोली का भी गठन किया गया है। आज देखिए कितना परिवर्तन आ गया। कभी भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी माना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी शहरों पे तो काबिज है ही है, गांवों में भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अच्छा प्रभाव है और गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं। अभी हमारा अभियान है कि जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, जो भी सरकार का कामकाज है, इसको गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक अभियान लिया है और उस अभियान के माध्यम से अपनी बात हर गाँव के निवासी तक पहुँचाएंगे। इसी के लिए अभियान आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां पर विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्दी कोटद्वार में सिडकुल में नई कंपनियां स्थापित करने की बात कही है। ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि इन्वेस्टर मीट के जरिए कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है।
पहली बार हुआ होगा कि टेक्नोलॉजी ये यहाँ यूज़ हुई है, शायद एक बार और कहीं पूरे हिंदुस्तान में यूज़ हुई है, जहाँ हमने स्लैब्स को नुकसान नहीं पहुँचाया, स्लैब्स को मूवमेंट किया गया और फिर स्लैब्स को वापस वहाँ रखा गया। इसलिए समय लगा है, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहूँगी जनता का कि उन्होंने इस बात को समझा। इक्के दुक्के लोग ज़रूर कहते हैं कि क्या कर लिया आपने, क्यों नाच रहे हो, क्या ज़रूरत है नाचने का, बहुत खुश है क्या नाच रही हैं जो मालन पुल बन गया, इस तरह की बेहुदा बातें हुई हैं। लेकिन बहुत सारी जनता देख रही है और बहनें और भाई समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मैंने जो किया अपनी ईमानदारी से, अपनी अच्छी सोच से कोर्ट